यह आदमी जहाज डूबने की वजह से एक छोटे से द्वीप पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वह लिलीपुट की धरती पर है। इतने विशाल इंसान को देखकर वहां के छोटे छोटे लोग डरकर भागने लगते हैं। जब वह बेहोश हो जाता है तो लिलीपुट के सैनिक उसे रस्सियों से समुद्र तट पर ही बांध देते हैं। उनका राजा भी इस विशाल इंसान को देखने के लिए वहां पहुंचता है। राजा के पास खड़ा एक मंत्री कहता है कि इस दानव को तुरंत मार देना चाहिए। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। राजा इसे भगवान का संकेत मानकर उसे मौत की सजा देने का आदेश देता है। तभी वह जाग जाता है और एक जोर की फूंक मारकर सारे बादल उड़ा देता है। ये देखकर राजा उसकी ताकत समझ जाता है और लोगों को उसके लिए ढेर सारा खाना तैयार करने का आदेश देता है। लेकिन इतना सारा खाना भी उसका सिर्फ आधा पेट ही भर पाता है। मंत्री फिर से उसे मारने की सलाह देता है। ये सुनते ही वह एक बड़ा पेड़ उखाड़कर उसे खेत जोत देता है और अपनी टोपी में ढेर सारी मछलियां पकड़कर लोगों को दे देता है। उसकी मदद से प्रभावित होकर लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। कुछ समय बाद वह राजा से अपने लिए एक लकड़ी की नाव बनवाने को कहता है ताकि वह अपनी मातृभूमि लौट सके। लेकिन राजा एक शर्त रखता है कि उसे पड़ोसी देश को हराने में उनकी मदद करनी होगी। वह मान जाता है, लेकिन किसी की जान नहीं लेना चाहता। इसलिए वह दुश्मन देश के सभी युद्धपोतों को खींचकर दूर ले जाता है, जिससे वे हमला नहीं कर पाते। इस तरह लिलीपुट की जीत हो जाती है और राजा उसके लिए नाव बनवाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन लोगों का उसके प्रति सम्मान लगातार बढ़ता जाता है, जिससे राजा के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अगले दिन महल में आग लग जाती है। वह अपने मुंह से पानी की तेज धार मारकर आग बुझा देता है, लेकिन उसी पानी से रानी भी पूरी तरह भीग जाती है। रानी गुस्से में उसकी मौत की मांग करती है और इस बार राजा भी उसकी बात मान लेता है। जब सैनिक उस पर हमला करते हैं तब भी वह पलटकर हमला नहीं करता। वह खुद को बचाते हुए अपनी लकड़ी की नाव समुद्र में धकेलता है और वहां से निकल